बिग बॉस हाउस नहीं था, वो हाउस ऑफ इंसेक्ट्स था। स्मोकिंग अंदर चलती थी एक ही वॉशरूम में, सब लोग लिटर करते थे। पीपल यूज्ड टू ईट फूड इनसाइड, दे यूज्ड टू ईट एग्स, दे यूज्ड टू ईट चिकन। सो बड़े बड़े चूहे हमारे खाने में डांस करते थे, घूमते थे, हमारा खाना भी खा जाते थे। You know, I want to tell this to everyone. मैंने फोटोज देखे, सोनाली ने मुझे फोटोज दिखाए हैं एंड आई कैन अटेस्ट फॉर इट कि वो कितना पेनफुल हो सकता है, क्योंकि यू नो स्किन प्रॉब्लम्स ये सब बोलते हैं कि ये लड़कियों के नखरे होंगे, बट जब एक्चुअली आपको स्किन कंसर्न होती है, लड़का हो या लड़की, जब खुजली करनी पड़ती है या जलता है या कोई मार्क या रैश रह जाता है, पेन होता है, यू नो। एंड बट यू नो सोनाली, आई थिंक आई वांट टू से दिस टू यू, आपने बहुत अच्छा चीज़ किया है दैट यू आर एक्चुअली वॉइसिंग आउट। क्योंकि क्या होता है अक्सर जब लड़कियां हाइजीन या सेफ्टी या प्रिकॉशंस या अपने हेल्थ को लेके अगर किसी चीज़ पे कुछ यू नो कमेंट करती हैं या कुछ उठाती हैं, तो उनको अक्सर कहा जाता है शी इज ईदर डूइंग ड्रामा और शी इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, यू नो। बट प्लीज टॉक टू अस एंड यू नो हाईलाइट एवरीबडी को, क्योंकि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को पता होना कि हाइजीन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड इसे आप बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली इफ इट्स ऑन नेशनल टेलीविजन आल्सो। करेक्ट। सो एज यू नो कि मैं बिग बॉस मराठी के रियलिटी शो पे थी और मैंने सेम टीम के साथ बिग बॉस हिंदी भी किया है। एग्जैक्टली। एंड देयर आई वाज देयर फॉर लाइक 105 days. आई हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई लव बिग बॉस बाय द वे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हुई। यस, कमिंग टू हाइजीन एंड ऑल, ये लड़का लड़की अलग है और आई वुड से रियलिटी शो पे अनफॉर्चुनेटली ये जो इस साल का सीज़न है वो टास्क बेस्ड रैशनिंग पे है। सो हमें काफ़ी सारे पनिशमेंट मिले जब भी हम टास्क हार रहे थे। हमें हमारा राशन आधा किया जा रहा था, हम लोग 17 लोग थे कंटेस्टेंट। फिर घर साफ तो था एक दिन के लिए। फिर मैं जैसे जैसे कंटेस्टेंट से मिली, मुझे पता चला कि बहुत ही यू नो डिफरेंट स्पीयर्स से लोग आ रहे हैं वहाँ से। कोई मैंने कुछ लोगों को उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, उन्होंने बोला कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर्स है, कोई उन्होंने कहा कि हम बहुत मेहनत करके आए, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ने बोला मेरे डैडी स्विगी में डिलीवरी बॉय है, एक ने कहा मेरी मम्मी यू नो हॉस्पिटल में वॉशरूम साफ़ करती है, किसी ने कहा मुझे थैलेसीमिया है, सो आई एम फाइटिंग यू नो यस। एंड वो बोला, किसी ने बोला कि मैं गांव में जब हम खेती करते हैं उसमें हम पानी देते हैं, कोई बोला कि मैं हमाल हूँ, आई एम अ लेबरर। सो यू नो जब आप ये स्तर के लोगों के साथ जब आप घर शेयर करते हैं, बहुत लोगों को उस घर में फ्लश का बटन तक नहीं पता था। ओह माय गॉड। यस। सो फिर सबको यू नो ब्रीफ किया गया कि कैसा, और पता चला कि हमारे जो टावल्स और बेडशीट्स और नैपकिन थे, 17 जन को 17 ही टावल दिए थे, 17 ही रेजर दिए थे, 17 ही टूथब्रश दिए थे। अरे बाप रे। हाँ, तो यू नो चीज़ें भी बहुत लिमिटेड थी। डेंटल किट्स वर ओनली 17 for 17 कंटेस्टेंट। सो बहुत जब मैंने ये चीज़ें देखी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और पनिशमेंट के तौर पे हमें बोला गया था कि सारे कंटेस्टेंट को एक ही वॉशरूम यूज़ करना है। ये पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट है, जबकि ये तो पब्लिक प्लेसेस में भी नहीं होता है अक्सर। दो एक नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी बाहर भी अगर आप जाएंगे, इट्स अ डिफरेंट वॉशरूम फॉर अ मैन एंड अ डिफरेंट वॉशरूम फॉर अ वुमन, तो ये सेम क्यों पनिशमेंट क्यों? या इट्स अ पनिशमेंट फ्रॉम बिग बॉस। और ये एक्चुअल में पनिशमेंट ही है अगर हम लड़कियों को लड़कों का वॉशरूम यूज करना पड़े तो। मुझे पता है कि घर के अंदर मैं तो बहुत ही कॉशियस थी, इमेजिन मैं कॉशियस थी, बिकॉज बीइंग अ गर्ल यू नो लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें होती है, और वहाँ पे इनफैक्ट 2 जन को UTI भी हो चुका था। वो या डॉक्टर्स तो मतलब सारे कंटेस्टेंट सिर्फ डॉक्टर रूम में ही जा रहे थे। वहाँ पे कंटेस्टेंट स्मोक करते थे, क्योंकि बिग बॉस स्मोकिंग रूम बंद कर देता था टास्क जब आता था। स्मोकिंग अंदर चलती थी एक ही वॉशरूम में, सब लोग लिटर करते थे। पीपल यूज्ड टू ईट फूड इनसाइड, दे यूज्ड टू ईट एग्स, दे यूज्ड टू ईट चिकन, क्योंकि फ्लोर पे सारी हड्डियाँ, एग शेल्स वो सारी दिखाई देती थी। इट यूज्ड टू स्टिंक, इट वाज लाइक OMG। एक पॉइंट के बाद मैंने वॉशरूम भी सोचा कि मैं खाऊं ही, वैसे भी खाना तो मिल ही नहीं रहा था। और जो भी हमें ग्रोसरी आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े बड़े चूहे रहते थे हमारे खानों में, ग्रोसरी पे डांस कर रहे हैं। अरे बाप रे। इतनी चीज़ें हो रही थी घर के अंदर,
और यू नो वी डिड टेक इट अप टू बिग बॉस प्रोडक्शन को हमने बताया भी, कैमरास पे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे हैं और वो इतना आवाज करते थे, चुक 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 चुक, हमें समझ में आता था। सो बड़े बड़े चूहे हमारे खाने में डांस करते थे, घूमते थे, हमारा खाना भी खा जाते थे। ग्रोसरी में जो आटा रहता था, जो प्लास्टिक हमें मिलती थी यू नो विद राइस या जो भी हमें राशन मिलता था, वो फटे हुए रहते थे क्योंकि चूहे वो उसको फाड़ देते थे, खाते थे। हम बहुत बार यू नो बिग बॉस के वो कन्फेशन रूम में या तो चीज़ें भेज देते थे या तो डॉक्टर रूम में, या तो बहुत बार तो उसी का खाना बन चुका है। अरे बाप वी रे। डोंट इवन नो, लाइक इट्स अ क्वेश्चन मार्क। पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन था ये। यस, इट वाज लाइक वाओ। Oh my goodness. You know, सोनाली, I have to say, अभी आप उसको बहुत lightly बोल रहे हो, but I Yes. understand कि इतना pain go through करने के बाद you're just like, what do I say? ये funny है. नहीं, but you know what, in India like people are very cool about it, like Yeah. they go like अरे यहाँ पे तो चूहे है ही, यहाँ पे तो कॉकरोचेस है ही, यहाँ पे तो छिपकली है, but they don't know कि इन्फेक्शन ये एक सीरियस चीज है। Right, correct. like आफ्टर कोविड ये लॉकडाउन जो हुआ था, अभी एक सेक्शन पास हुआ है 271 एंड 272 स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के लिए। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, और जी। मैंने उसी पे जियो हॉटस्टार और एंडोमॉल को नोटिस भेजी है।